हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग्स एंड क्रश। आज मैं हाउ क्रूएल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। जब वांग जी विंग को दीवार में पिन कर देता है और उसे पूछता है, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो? तो विंग अपनी मुंह टर्न कर लेता है और उससे कुछ नहीं कहता। तो वांग जी अपनी फेस को वांग विंग के करीब ले जाता है और उसे फिर से पूछता है, क्या तुम मुझसे पसंद नहीं करते हो? ये सुनकर विंग थोड़ा हैरान हो जाता है और वो हैरान के मारे अपनी मुंह को ओपन कर लेता है। तो वांग जी विंग को किस कर लेता है। इस बार वांग जी अपनी टंग को विंग के मुंह पे इंसर्ट करता है और उसे डीपली किस करने लगता है। ऐसे ही थोड़ी देर किस करने के बाद जब दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है तो वो दोनों किस ब्रेक करते हैं। विंग रोने लगता है और रोते हुए वांग जी से पूछता है, तुमने मुझे फिर से किस क्यों किया? जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो बार बार मुझे किस क्यों कर रहे हो? तो वांग जी कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू सो मच। तो विंग थोड़ा हैरान होता है और कहता है, बस तुम्हें और झूठ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस ऐसे ही बोल रहे हो क्योंकि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। क्या तुम्हें पता है प्यार का मतलब ही क्या है? और वह से फिर से जाने लगता है, लेकिन वांग जी उसे वह से जाने नहीं देता। तो विंग को वांग जी एक्सप्लेन करते हुए कहता है, मुझे पता है और मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ और मैं मेरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाता है। उस दिन जब मैंने तुम्हें निकट देखा तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग्स हुई। मैं तुम्हारी वेस्ट को अपने हाथों से पकड़ के उसे स्क्वीज करना चाहता था। ये कहकर वांग जी शर्मा जाता है क्योंकि उसने कुछ अजीब चीज़ एडमिट कर लिया है। ये सुनकर विंग हंसता है और वांग जी के दोनों हाथों को अपनी वेस्ट में रखता है और कहता है, हाँ, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। ये सुनकर वांग जी हंसता है। उसके बाद वो दोनों फिर से एक लॉन्ग किस शेयर करते हैं। उसके बाद वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और उन दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उन सबको क्लियर करता है। जब वो दोनों एक साथ लंच करने के लिए आते हैं तो उन दोनों को एक साथ देखकर यानली और जियांगचेन खुश हो जाता है कि अब उनका भाई खुश है। वो दोनों वांग जी के लिए भी खुश थे, लेकिन जियांगचेन बस थोड़ा ज़्यादा ही पॉजिटिव है। वो अपने भाई को ऐसे दुखी और रोते हुए नहीं देख सकता है। ऐसे ही दिन बीत रहा था। अब हमें कुछ सालों के बाद के सीन दिखाया जाता है। वांग जी और विंग जियांगचेन और यानली के सामने खड़े हुए थे और जियांगचेन और यानली को देखकर वांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है और कहता है, मैं आपके भाई से मैरिज करना चाहता हूँ। प्लीज़ हम दोनों को सपोर्ट करना और ब्लेसिंग्स देना। ये सुनकर पहले तो जियांग चेन गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं कैसे तुम्हारे हाथों में अपने भाई को सौंप दूँ? ये सुनकर यानली हंसता है और जियांग चेन को कहता है, चेंग अब बस भी करो, वांग जी नर्वस हो रहा है। तो विंग भी हंसने लगता है। तो वांग जी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो वो सब एक साथ मिलके विंग को और वांग जी को उन दोनों के रिलेशनशिप के लिए उन दोनों को बहुत सारा ब्लेसिंग्स देता है और उन दोनों का शादी का डेट भी फिक्स कर देता है। अब हमें उन दोनों की शादी की दिन दिखाई जाती है।
वांग जी और विंग दोनों को ही बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। ये वेडिंग बहुत ज़्यादा ग्रैंड नहीं थी, इसमें सिर्फ उनकी रिलेटिव्स और उन दोनों की फ्रेंड्स थे और ज़्यादा लोग नहीं। और वेडिंग हॉल को बहुत सुंदर से डेकोरेट किया हुआ था। वांग जी जब विंग को देखता है तो वो सांस लेना ही भूल जाता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा था। जब विंग वांग जी को देखता है तो उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाता है, क्योंकि वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके बाद दोनों ही बोस लेते हैं, इसके बाद प्रॉमिस करते हैं, देन रिंग एक्सचेंज करने के बाद एक दूसरे को किस करते हैं। तब सब क्लैपिंग करने लगता है। अब फूल फेंकने की सेरेमनी रह गया था। विंग टर्न हो जाता है और फूल को फेंकता है और ये फूल जियांग चेन कैच करता है। तो सब जियांग चेन को देखकर विश करते हैं कि उसकी भी वेडिंग जल्दी से हो जाए। तो जियांग चेन थोड़ा ब्लश करता है लेकिन खुश भी था। वेडिंग बैंक्वेट को ख़त्म करने के बाद जब वो दोनों अपने रूम में पहुंचते हैं तो वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ही टायर्ड थे। तो दोनों ही एक साथ एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। नेक्स्ट दिन जब उन दोनों का नींद टूटता है तो वांग जी और विंग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। ऐसे ही उन दोनों का मैरिड लाइफ बहुत ही ऐसे अच्छे से जा रहा था। लेकिन वो दोनों किसके अलावा और कुछ नहीं करते थे। ऐसे ही देखते देखते 5 महीने बीत जाता है। एक दिन विंग वांग जी को पूछता है, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तुम कभी भी मुझसे किसके ज़्यादा नहीं आगे बढ़े हो। जब विंग वांग जी को ये सब कह रहा था तो विंग की आइज़ टेढ़ी हो चुकी थी। ये सुनकर वांग जी थोड़ा हैरान हो जाता है। वो पूछता है, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा किस करता हूँ, तो इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। तो विंग उसकी तरफ एक क्लियरिंग नज़र देता है और कहता है, क्या तुम सच में इनोसेंट हो या फिर इनोसेंट होने की नाटक कर रहे हो? अगर बाद में मुझे पता चला कि तुम इनोसेंट नहीं हो लेकिन इनोसेंट होने की नाटक कर रहे हो, आई स्वेयर मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहकर वांग जी को एक डेथ क्लियर देता है। लेकिन वांग जी फिर से विंग को पकड़ता है और कहता है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं कैसे समझूंगा। तो विंग अपने हाथ को वांग जी से छुड़ा के वहाँ से चला जाता है। वो दोनों ही अपने अपने ऑफिस चला जाता है। विंग एक बड़े कंपनी में नौकरी करता था और वांग जी भी एक काम करता था एक छोटी सी कंपनी में। उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं था लेकिन उसे काम करना पसंद था, तो इसलिए वो करता था। जब रात को वो दोनों सोने के लिए रूम में आते हैं तो वांग जी विंग से बात करने की कोशिश करता है। तो विंग पहले उससे गुस्सा होने की एक्टिंग करता है, देन उसे किस करता है और कहता है, अगर तुम सच में इनोसेंट हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। यही कहकर विंग वांग जी को एक बुक देता है। इसके बाद कहता है, तुम अभी इसे पढ़ोगे, उसके बाद कल हम ट्राई करेंगे। ये कहकर विंग कंबल ओढ़ के सो जाता है। वांग जी विंग को देखते रह जाता है। लेकिन विंग ने जो कहा है वांग जी को वो बुक तो रीड करना पड़ेगा ही। तो वांग जी रूम्स की लाइट को ऑफ करके टेबल लैंप चला के उस बुक को रीड करने लगता है। जब वो पहली पेज
खोलता है तो उसे देखकर उसे हार्ट अटैक आने वाला था, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। ऐसे ही जब वो पूरा बुक पढ़ के कंप्लीट करता है तो उसकी फेस में एक अजीब सी एक्सप्रेशन थी। वो सोते हुए वहीं की तरफ देखता है और कहता है, सॉरी विंग, मुझे नहीं पता था कि तुम इस बारे में बात कर रहे थे। और सब ठीक है, लेकिन अब मैं इसका क्या करूं? ये कहकर वांग जी अपने लोअर पार्ट को देखता है। देन वो वॉशरूम चला जाता है। वो अपने आप को शांत करने के बाद विंग के पास आता है और उसे करल करके सो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।